फरवरी 1971 यानी फरवरी 1971, 52 साल पहले, 52 ईयर्स अगो, पाकिस्तान में क्या हो रहा था। पाकिस्तान या मुत्तहदा पाकिस्तान, यूनाइटेड पाकिस्तान आखिरी सांसें ले रहा था। दिसंबर 1970 के इंतखाबात हुए, जैसे सबको पता है कि उसमें अवामी लीग जो है उसको अक्सरियत हासिल हुई, 300 में से 162 सीटें। पीपल्स पार्टी को 51 नशिस्तें मिली, तो कोई मुकाबला ही नहीं था। तो इसलिए जब इंतखाबात हो गए तो ये चीज़ यह हुई कि पीपल्स पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं है मशरक़ी पाकिस्तान में, अवामी लीग की कोई नुमाइंदगी नहीं है मगरबी पाकिस्तान में, कोई सीट्स नहीं है उनकी। तो फिर क्या होगा। तो जनवरी 1971, पहले तो ये हुआ भाई इंतखाबात हो गए, बड़े फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए, शफाफ इंतखाबात हुए, जैसे भी हुए इंतखाबात, पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात 1 मैन 1 वोट की बेसिस पे। मगर जहाँ पे नीयतें जो हैं वो साफ ना हो, जहाँ पे इक़्तिदार की हवस हो, जहाँ पे हठधर्मी हो, इंतहा पसंदी हो, कि अवामी लीग जो है, शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग के कायद, इंतखाबात के नतीजे से पहले वो कह रहे थे भाई कि 6 निकात जो है कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, निगोशिएबल है, उसमें हम तरमीम कर सकते हैं। उसके बाद वो बदल गए, उन्होंने कि नहीं, मुल्क का आइन जो है वो 6 निकात की बुनियाद पे पड़ेगा, बनेगा। मगरबी पाकिस्तान की जमातें, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी और फ़ौज, जो कि मगरबी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती थी, कि बंगालियों की नुमाइंदगी फ़ौज में तो बहुत कम, ब्यूरोक्रेसी में बहुत कम, तो मगरबी पाकिस्तान जो था वही हुकूमत कर रहा था। तो ये 3, पीपल्स पार्टी, मगरबी पाकिस्तान की कुछ जमातें और फ़ौज, वो अवामी लीग के 6 निकात के मुखालिफ, कि वो एक साजिश है मुल्क तोड़ने की, अगरतला कॉन्स्पिरेसी के, तो पता नहीं क्या क्या। तो अब बात यह है कि जब आपने इंतखाबात करा लिए तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में ये तो नहीं लिखा था कि अवामी लीग जो है वो 6 निकात की बुनियाद पे मुल्क का आइन नहीं बना सकती, कहीं नहीं लिखा हुआ था उसमें। तो बल्कि अवामी लीग को इजाज़त दी गई कि वो सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड था यहया खान के पास, सदर यहया खान के पास, कि वो अगर आइन को की तौसीक़ नहीं करते हैं, ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं, तो वो आइन ख़त्म हो जाएगा, यही था बस उनके पास। तो जनवरी 1971 में सदर यहया खान जो है वो ढाका गए और मुजीब को उन्होंने कोशिश की ख़ाइल करने की कि आप मग़रबी पाकिस्तान का दौरा करें, क्योंकि अब आप पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, आप 6 नुकात पे लचक दिखाएं, क्योंकि आपको पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चलना है। मगर मुजीबुर रहमान साहब जो हैं वो टस से मस नहीं, वो कहते नहीं, 6 निकात जो है वो बंगाली अवाम की अमानत है, ये है वो है। तो यहया खान साहब को सख्त अफसोस हुआ, इस शख्स ने मेरे साथ धोखा किया। इंतखाबात से पहले तो कहता था कि आप जो कहेंगे मैं करूँगा, 6 नुकात जो है उसमें लचक दिखाऊंगा, मगरबी पाकिस्तान को साथ लेके चलूँगा। मगर जब 162 सीटें मिल गईं, मुकर गए, तो सख्त अफसोस हुआ। और मगरबी पाकिस्तान के दौरे की जो दावत दी थी यहया खान ने, मुजीब ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो ये जनवरी में हो रहा था। और फिर यहया खान साहब ने एक हिमाकत की कि जनवरी में ढाका से फिर वो गए कराची, वहाँ से लाड़काना गए, और लाड़काना में भुट्टो के साथ, जो कि मगरबी पाकिस्तान की जो 2 सूबे पंजाब और सिंध में उनकी अक्सरियत, उनके साथ शिकार के उस पर हंटिंग पे कितना तज़ाद था कि मुल्क का जो सदर है वो
एक अक़लियती पार्टी के लीडर के साथ मिल के शिकार कर रहा है और फिर दरपर्दा मज़ाकरात कर रहा है, जिसको लाड़काना प्लान का नाम दिया गया। मगर अक्सरती पार्टी का लीडर मुजीबुर रहमान, उसके साथ जो सलूक होता था उसमें बराबरी का कोई अंसर नहीं था। मुजीबुर रहमान को तो प्रेसिडेंट हाउस समन किया जाता था कि आप आ जाएं। यह खान साहब कभी भी मुजीब के घर नहीं गए। तो ये चीज़ें तो मैटर करती हैं। और जब ये खबर पहुंची कि लाड़काना में यह खान साहब अकेले नहीं बल्कि उनके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हमीद, आर्मी फ़ौज के एक दो जनरल्स वो भी थे, तो ये चीज़ सामने आ गई कि साजिश जो है तैयार कर ली गई कि चूंकि मुजीबुर रहमान जो है वो 6 नुकात पे लचक नहीं दिखा रहे, तो फ़ौजी ऑपरेशन होगा कि हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि 100 साल तक खड़े नहीं हो सकेंगे। और फिर मगरबी पाकिस्तान से तैयारों के ज़रिए फ़ौज भेजी जाने लगी। फरवरी आ गया। फरवरी का महीना बड़ा अहम है, फरवरी 1971, क्योंकि जनवरी में जो नुकसान हो चुका था एक तरह से, और फिर इसके अलावा भुट्टो साहब ने दौरा किया ढाका का जनवरी के आखिर में, मुजीब के साथ बातचीत की, मगर वो भी तैयार नहीं, मुजीब भी तैयार नहीं, दोनों के दोनों अड़े हुए। भुट्टो ने कहा कि मैं तो नहीं मानता 6 निकात, मगरबी पाकिस्तान के अवाम जो है वो कबूल नहीं करेंगे। मुझे पे कहना था कि मुझे मैंडेट मिला है हुकूमत करने का, और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि भुट्टो साहब इन तमाम मज़ाकरात में ये कहते रहे कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा हिस्सा कहाँ होगा। अब ये मतलब मुल्क एक और जो दो पार्टीज़, एक अक्सरियती पार्टी एक अक़लियती पार्टी, दोनों के दरमियान किसी किस्म के कोई सोच नहीं मुल्क को बचाने के लिए। और यहिया खान साहब का जो वो था मंसूबा था कि इन दोनों को लड़वाओ ताकि मैं सदर बनकर रहूँ। तो फरवरी में और फिर जनवरी के आखिर में जो जिस तरीके से भारत का से एक तैयारा जो है, फोकर तैयारा गंगा के नाम का, वो लाहौर लाया गया। लाहौर एयरपोर्ट पे भुट्टो साहब उसी वक्त पहुंचे थे ढाका से लाहौर। वो गए वहाँ पे तैयारे के पास, शाबाशी दी कि आपने कश्मीर के लिए, जो हाईजैकर्स ने कहा कि हम कश्मीर की, पता ही चला कि वो तो रॉ के एजेंट थे। उन्होंने तैयारे को उड़ा दिया बारूद से, और भारत ने जो फ़ज़ाई राब्ता था मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान का, वो बंद कर दिया। यानी जो अपनी एयर स्पेस थी भारत ने, वो पाकिस्तानी तैयारों के लिए बंद कर दी। तो जो फासला था मगरबी पाकिस्तान का मशरक़ी पाकिस्तान का बाय एयर, जो पहले 3 घंटे था, वो वाया कोलंबो 6 घंटे हो गया। तो ये तो मतलब अब फरवरी में इसके असरात सामने आने शुरू हो गए। पूरा फरवरी का महीना जो है वो गुजर गया मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्स्पिरेसी थेरीज़, और फिर तारीख दी गई फरवरी के महीने में हुकूमत की तरफ से कि नेशनल असम्बली का इजलास जो है, पहला इजलास, वो ढाका में होगा। 3 मार्च को इजलास होगा। भुट्टो साहब ने कहा कि नथिंग डूइंग, पीपल्स पार्टी का कोई मेंबर जो है वो ढाका नहीं जाएगा नेशनल असम्बली का, अगर गया तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। अहमद रज़ा खुसूरी साहब पीपल्स पार्टी के एमएनए, खुसूर से वाहिद एमएनए थे जिनमें इतनी हिम्मत थी, इतनी करिश थी कि वो ढाका गए, और उसकी उनको सज़ा देने की कोशिश की गई। उन पर क़ातलाना हमला हुआ 1974 में, और उनके वालिद साहब जो है वो उस हमले में हलाक हो गए। और भुट्टो साहब को जो फांसी मिली वो भी इसी उसमें मिली कि उन्होंने सारा मंसूबा बनाया था जिस अहमद रज़ा खुसूरी को मारने का। उनके वालिद साहब नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान जो है वो हलाक हो गए थे। तो जो कशीदगी थी मगरबी पाकिस्तान में, मशरक़ी पाकिस्तान में, फरवरी के महीने में वो बढ़ती गई। और मशरक़ी पाकिस्तान अवामी लीग के जो हिमायती थे, जब भुट्टो और यहिया खान की लाड़काना में मुलाकात हुई, मंसूबे बने, और फिर इसके अलावा
जो गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस करवाई यह्या खान ने पिंडी में फरवरी में, उसी में ये तय हो गया था कि भाई अब हल जो है वो सिर्फ फौजी ऑपरेशन है। तो फरवरी में फ़ौज जो है मगरबी पाकिस्तान से कुछ दस्ते मशरक़ी पाकिस्तान भेजे गए, जिस पे अवामी लीग ने खुल के कहा कि ये फ़ौज जो आ रही है मशरक़ी पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश कहने लगे थे, वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, वो हमारा खून करेगी। मगर फिर भी कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जो कोशिश कर रहे थे कि मुसालियत हो जाए मशरक़ी पाकिस्तान में मगरबी पाकिस्तान में। 6 निकात से मुजीबुर रहमान हटने को तैयार नहीं थे। और फिर उसके बाद फरवरी के आखिर में ये चीज़ सामने आई कि चूँकि पीपल्स पार्टी जो है वो शिरकत नहीं करेगी कौमी असम्बली के इजलास में, जो 3 मार्च को तलब किया गया था, तो इसलिए इस इजलास को मुलतवी कर दी जाए। मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर एडमिरल एहसन और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर साहबजादा याकूब खान, उन्होंने बड़ी समझाने की कोशिश की यह्या खान को GHQ के कि ये ना करें। अगर आप असम्बली का इजलास मुलतवी कर रहे हैं तो एक नई तारीख भी उसी के साथ दें। अगर आपने नहीं किया तो मुल्क को लाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। तो G.W. चौधरी ने किताब द लास्ट डेज ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान, उसमें साफ तौर पे लिखा है क्या हुआ। हसन ज़हीर की किताब द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, फिर इसके अलावा विटनेस टू सरेंडर, जो कि सद्दीक सालिक, जो उस वक्त फ़ौज में थे, मशरक़ी पाकिस्तान में उनकी ड्यूटी थी ढाका में, और वो देखते थे मीडिया को, उनकी किताब विटनेस टू सरेंडर। स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री, और इसके अलावा लातादाद किताबें लिखी गई, जिसका निचोड़ ये है कि बहरान जो था फरवरी में पैदा किया गया यह्या खान की तरफ से, भुट्टो की तरफ से, और उसका मकसद ये था इश्तियाल दिलाना बंगालियों को, और फिर उस इश्तियाल की आड़ में इल्ज़ाम दे देना कि वो 6 निकात जो है वो मुसल्लत करना चाहते थे पूरे पाकिस्तान पे, और फिर उसका हल जो है वो फ़ौजी ऑपरेशन। तो फ़ौजी ऑपरेशन का फ़ैसला जो है वो जनवरी फरवरी में हो चुका था, और बाकी जो है तारीख़ वो हमें बताती है कि फरवरी का महीना 1971 का महीना आखिरी महीना था जिसमें संजीदगी से कोशिशें की जा सकती थी कि मुल्क को मुत्तहिद रखा जाए, क्योंकि मार्च से तो हालात ख़राब हो गए कि असम्बली का इजलास पोस्टपोन हो गया इंडेफिनेटली 1 मार्च को 1971। मशरक़ी पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई, मामला बिगड़ गए, आखिरी कोशिशें की गई। यह्या खान साहब 15 मार्च को आए, और जिस तरीके से वो ढाका एयरपोर्ट से रवाना हुए, उनके इस्तकबाल के लिए कोई भी नहीं था, जो आमतौर पर इस्तकबाल होता है सदर का। भुट्टो साहब आए मार्च की 21 को, जिस तरीके से वो तशरीफ़ लाए ढाका एयरपोर्ट से, जो माहौल था वहाँ पे, कि अमली तौर पे मशरक़ी पाकिस्तान जो है 1 मार्च के बाद वो तो अवामी लीग के कंट्रोल में था, और 23 मार्च को जो कि यौम पाकिस्तान सिर्फ 2 जगहों पे ढाका में पाकिस्तान का झंडा लहराता था, एक कैंटोनमेंट और दूसरा प्रेसिडेंट हाउस, बाकी हर जगह बांग्लादेश के झंडे। खैर वो तो मार्च की बात है, मगर फरवरी का आखिरी महीना था जिसमें ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है वो बच सकता है। बहुत शुक्रिया।